तो अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। साथ ही भारत अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों की सुरक्षा और उन्हें भारत लाने की कोशिशों में लगा है। तालिबान के डर से देश छोड़ रहे इन हिंदुओं और सिखों को ना तो कनाडा का साथ मिला और ना ही अमेरिका का, बल्कि अगर किसी ने साथ दिया तो वो भारत है। और इसीलिए आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इन सवालों के साथ कि हिंदू सिख शरणार्थियों के लिए सीएए क्या सुरक्षा कवच है, जैसा कि दावा कर रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। सीएए पर गुमराही गैंग को जवाब मिलाया गया। गुमराही गैंग, ये मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया। संकट की घड़ी, कांग्रेस को इसमें भी क्या सियासत दिखाई दे रही है। सर्वदलीय संवाद से अफगानिस्तान संकट का समाधान हो पाएगा क्या, क्योंकि सरकार कह रही है कि 26 तारीख को सर्वदलीय बैठक करेगी। और हिंदू सिख शरणार्थियों से धोखेबाजी का क्या दी एंड हो पाएगा, ये वो सवाल जो अगले 1 घंटे में हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनारकली कौर हुनरियार हैं, सांसद हैं अफगानिस्तान की, भारत लौटी हैं। भारत सरकार की काफी तारीफ उन्होंने की है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूँ कि तालिबान के टेक ओवर के बाद आपने क्या देखा, क्या सुना और किस तरह से सब कुछ बदल गया अचानक से। 20 साल की मेहनत कुछ ही घंटों में बदल गई। बताइए आप विस्तार से, डिटेल में। बिल्कुल ठीक। 20 साल की मेहनत 10 दिन में, फिर 10 दिन से अगर हम आएगी कितने घंटों में सब चेंज हुआ। और वो मेहनत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से और अफ़गानिस्तान के लोगों की मेहनत से, इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो लोग जो फॉरेन लोग अफ़गानिस्तान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आए और बहुत मेहनत की, लेकिन सब बदल हुआ। एक ही वो बात है कि हम सुना, एक वो ही बात है कि हम सुना और वो डॉक्यूमेंट के साथ देखा। जो लोगों ने डिफरेंट प्रोविंस से हमारे साथ कांटेक्ट में थे, बहुत चीज़ें थे कि हम भेजा। वो जो कुछ थे कि हम कितने दिनों में देखा। ये 3 बात है। कुछ जो मैंने देखा, फोर्स देखा काबुल के शहर में, वो शहर जो कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान है, वो शहर के 10 दिन पहले एक शहर थे, वहाँ के लोग आते जाते हंसते थे। अभी लोग खौफ में है, अभी लोग डरते हैं। अभी लोग आने के लिए कोई गारंटी नहीं है, सोचते हैं कि आने वाला क्या होगा। अभी फायर है, अभी 4 बंदे, 3 बंदे, 8 बंदे हर रोज 2 दिन के बीच में एयरपोर्ट में अपनी जान देते हैं, या फायर की वजह से। वो फायर जो लोगों के लिए होते हैं, वो लोग जो सब लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट में, या कि रश इतने ज़्यादा है, इतने हवा गर्म है, लोगों को पानी नहीं मिलता कोई टाइम, या लोग को ऐसे हालात आते हैं कि वो अपनी जान को देते हैं। ऐसी ही फायर है दिन रात डिफरेंट जगहों में। ये सोचते हैं लोग कि क्या चल रहा है। वो लोग जो या तालिबान है या तालिबान के नाम पर ऐसे ही कपड़े पहनकर, उनके साथ असलहा है, लोगों को छेड़ते हैं। 20 तालिब, 50 तालिब, 60 तालिब, वो लोगों के घर जाते हैं जो वो गवर्नमेंट में थे, पार्लियामेंट मेंबर में थे, जोर पर जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके घर में है, हमें खाना दे दो। ये वो ठीक से सुनने की बात नहीं, ये वो बातें हैं, वो ये है कि वहाँ पे हो चुका है और होता है। तालिबान डिफरेंट प्रोविंस में गरीब लोगों के साथ ऐसे सलूक करते हैं कि आज रात आप 20 तालिब को खाना दे, और हम नहीं सुनते। अगर खाना नहीं मिला आपके साथ ठीक नहीं होगा। अभी वहाँ पे सब लोग बिना कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे ही लोग हैं कि उनके साथ
पासपोर्ट को दूर की बात है, आईडी कार्ड नहीं है, वो सब दौड़ते हैं एयरपोर्ट पर के यहाँ पे फ्लाइट है और अमेरिकन एयरफोर्स लोगों के काबुल को निकाल कर डिफरेंट कंट्री में बेचते हैं। मैंने उस रात जो हम एयरपोर्ट में थे अफगान लोगों को देखा, वहाँ पे सब बैठे थे, फ्लाइट के वेट करते थे। मैंने उन्हों को पूछा कि आप कहाँ जाते हो, हमें पूछा कि आप कहाँ जाते हो, हमने कहा कि इंडिया। आप कहाँ जाते हो, पता नहीं है। मैंने एक मेडिकल डॉक्टर को देखा, वो ऐसे कपड़े पहने थे, मैंने सोचा कि शायद ये अच्छे से लोग नहीं, हम दूर हो चुके हैं। एक ही बार कहा कि डॉक्टर साहब मैं कोई ख़राब बंदा नहीं हूँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। हालात ऐसा हुआ कि अच्छा रात है कि हम रोड पर है, हमको मौका मिला कि आज गेट तक पहुंचकर एयरपोर्ट के अंदर आए। मैंने कहा कहाँ जाते हो, उन्होंने कहा कि पता नहीं है। ये पता नहीं है बात कोई आसान बात नहीं है। वो लोग जो कि उनके फ्यूचर का पता नहीं है, वो कहाँ जाते हैं। मैंने कहा आपको नहीं कहा आपके फ्लाइट कहाँ पर है, उन्होंने कहा नहीं। इतनी जानता हूँ कि अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज है, वही जहाज में हमको ले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा क्या सोचते हो आपके फ्यूचर अफगानिस्तान में। हम तो पॉलिटिकल में थे, हमारे आवाज़ हमेशा मीडिया में ऊंचे थे और हमारे आइडिया और तालिबान के आइडिया बिल्कुल सेम नहीं है। हम नहीं कर सकते अगर हमारे तो अभी जान में ख़तरे में है, अगर ख़तरे में भी ना हो, वो आइडियोलॉजी जो वहाँ पे है, हमारे आइडिया बिल्कुल डिफरेंट से, हम नहीं कर सकते, यहाँ पे रहेंगे। आपके क्या है, आप तो मेडिकल डॉक्टर है। उन्होंने कहा हमारे फ्यूचर यहाँ पे कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है। हमसे ये सवाल कहा कि आप ये गारंटी देते हो कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे फाइट नहीं होगा, यहाँ पे वही लड़ाई जो चल रहा है फिर नहीं होगा। अभी तो ये चांस मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई एक फ्लाइट में जो अमेरिकन एयरफोर्स के थे कतर पहुंच गए, उन्हीं की भी फ्यूचर के पता नहीं कहाँ पे जाते हैं। हम भी यहाँ पे है, मेरे फ़ोन ऑफ है, कोई कांटेक्ट परिवार से नहीं है। मैंने परिवार से कहा कि जब मैं कोई जगह पे पहुंचूंगी फिर आपके साथ कांटेक्ट करूंगी। अफगानिस्तान के लोगों के हालात ऐसी है, इसके कांटेक्ट बिल्कुल परिवार के साथ नहीं है। वो एयरपोर्ट के एरिया से जो हमेशा फायर है, हमेशा लोग अपनी जान को जान देते हैं, वहाँ पे बेही वहशत दहशत है। तालिबान अफगानिस्तान के कैपिटल में जो एयरपोर्ट के एरिया है बहुत बड़ा सा नहीं है। आप जो दिल्ली एयरपोर्ट देखते हो, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट बड़ा नहीं, अफगानिस्तान के काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन बड़ा नहीं है। तालिबान नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करे। एयरपोर्ट के अंदर भी अमेरिकन एयरफोर्स है, सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर के कंट्रोल तालिबान नहीं कर सकते हैं। सब लोग काबुल के डिस्ट्रिक्ट के लोग, अभी तो प्रोविंस के लोग रास्ते में है, काबुल आते हैं कि कोई फ्लाइट मिला कोई जगह पर ये जाए। हालात ऐसी ही। बहुत ही दिल तोड़ने वाली बातें आप बता रही हैं जो ग्राउंड पर इस वक्त अफगानिस्तान में काबुल में है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैम कि आपने कहा लोगों को पता नहीं भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, नहीं जानते। आपको भी इवैक्यूएट किया इंडिया ने, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इवैक्यूएशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने लोग उस एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों में देखा फायरिंग की खबरें आई हैं, लोगों के मरने की खबरें आई हैं। आपसे जानना चाहती हूँ जितने लोग उस एयरपोर्ट पर हैं, क्या आपको लगता है वो सेफली इवैक्यूएट
हो पाएंगे। भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, भारत लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अगर जिनकी डिपेंडेंसी यूएस पर है या जिनकी डिपेंडेंसी यूके पर है, आपको लगता है वो लोग भी सुरक्षित निकल पाएंगे, उतने ही लकी होंगे जितनी आप हैं? अभी तो हालात ऐसी लोग कि उनकी जान खतरे में है, उनके पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, वीज़ा है या कोई और डॉक्यूमेंट, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। यानी हालात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक कौन एयरपोर्ट गेट तक पहुंचे। घंटे घंटे लगता है कि वो लोग जो अभी एयरपोर्ट के अंदर है वो बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि बहुत आसानी से एयरपोर्ट के अंदर है। उन्हीं के कपड़े पाट गए, वो जख्मी होकर, बहुत लोग अपने जान देकर, उनके साथ बच्चे हैं, मरीज माँ बाप है, सबके जान, जब कोई पॉलिटिकल में है उनकी जान खतरे में, उसकी परिवार की भी खतरे में है। उन्हीं की वजह से ये लोग, बहुत लोग वहाँ पे अभी है, फ्लाइट के वेट करते हैं, हर रोज एयरपोर्ट आते हैं, घंटे घंटे उनको ये चांस नहीं मिलते हैं कि गेट तक पहुँचे। मैं भारत को या इंडियन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्लाइटें अगर कर सकते हैं कि दिन के कितने फ्लाइट अटेंड करें कि अफगानिस्तान के वो लोग जो चाहते हैं अफगानिस्तान को लिफ्ट करे, वो फैसिलिटी जो हमको दिया, हम भी एक अफगान है। अगर हम सेनेटर थे, हमारी खून हमारे जान कोई अफगान से ज्यादा नहीं है, हमारी भी वही जान है, हमारे जान में भी वही खून है कि हर अफगान के खून में है। उनकी जिंदगी भी, उनकी जान में भी जान खतरे में है, उनकी जिंदगी, उनकी जीवन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फ्लाइट ज़्यादा हो और फैसिलिटी मिलकर अफ़गानिस्तान के वो लोग के जान खतरे में, वो लोग चाहते हैं आने वाले के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा खौफ है, अफ़गानिस्तान को लिफ्ट करें। बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया, आप तो मीडिया में सबको पता है कि वो रिपोर्ट जो शेयर हुआ, तालिबान वो लोगों को ढूंढते हैं जो वो पहले गवर्नमेंट में थे, पार्लियामेंट्स मेंबर में थे, जो इन्हीं के ब्लैक लिस्ट में है, जो इन्हीं के खिलाफ में थे, या वुमेन राइट्स थे एक्टिविटीज थे या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। ऐसी ही लोग है कि ये रिपोर्ट्स है कि ऐसी लोग है कि उन्हीं के बिल्कुल पता नहीं है। जब तालिबान डिफरेंट कैंट प्रोविंस काबुल के पर कब्जा किया, उन्हीं के बिल्कुल पता नहीं है कि कहाँ है, जिंदा मुर्दा का पता नहीं है। बहुत के परिवार कहते हैं कि उन्हीं के उन्हीं के लोग जो गवर्नमेंट के साथ थे, काम करते थे या पॉलिटिकल में थे, तालिबान के कब्जे में है। ये वो इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स है और मैं ये सोचती हूँ कि रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं होगा। फिर हमें अगर इसी पे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं ये बेनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अफ़गानिस्तान को मत छोड़िए। अफ़गानिस्तान के लोगों की हालत ठीक नहीं है, सिचुएशन अभी तो सबको पता है। शायद ऐसी दिन भी आ जाए कि मीडिया बिल्कुल बंद हो जाए। वो जो मीडिया है या फेसबुक है, वो जो लोग कर सकते हैं अभी वीडियो लेकर शेयर करें, शायद ये बंद हो जाए। फिर अफगानिस्तान के लोगों की आवाज़ कैसे दुनिया तक पहुंचे। अभी तक फुर्सत है, अभी तक मौका है। अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में है, तुर्किश फोर्सेस अफगानिस्तान में, हमें भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अमेरिकन एयरफोर्स मदद की कि हम अफगानिस्तान को लिफ्ट करें। हमारी जान बचाने के लिए हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ मदद की कि ये फैसिलिटी हमको दिया, हम क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिकन एयर फोर्सेस के साथ है कि हम अफगानिस्तान को लिफ्ट करें। हमें फिर चाहते हैं कि अफगानिस्तान को अलग मत छोड़िए, अफगानिस्तान को अलग मत छोड़िए। अफगानिस्तान के फाइट ऐसी ही नहीं रहेगी। 11 सितंबर के हादसा सबके याद में है।
अगर कोई वही टाइम पे नहीं थे, अभी जवान हुए हैं, सब ने वही डॉक्यूमेंट, सब रिकॉर्ड है, सब ने देखा। अगर अफगानिस्तान के हालात कंट्रोल में ना आ जाए, अभी कंट्रोल में नहीं है, ना जाए, मी भी ऐसी हादसा जो यूनाइटेड स्टेट के साथ हुआ शायद डिफरेंट कंट्री के साथ रहने वाले होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर और कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के अफगानिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हम पहले भी करते थे जब पीस प्रोसेस थे, हम कोई ना कोई में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ थे, इंटरनेशनल मीडिया के साथ थे। हम सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को वही टाइम ये रिक्वेस्ट किया था कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो जाए, प्लीज़ अगर निकलते हो अफगानिस्तान से, अमेरिकन फोर्सेस या और कंट्री के फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ते हो, लेकिन अफगानिस्तान के पीस आ जाए और पीस के साथ गारंटी हो, पीस का गारंटी, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट्स और गैर मुस्लिम का हुकूक, हक का गारंटी हो। लेकिन किसने भी नहीं सुना। हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहते थे कि तालिबान चेंज हो गए और आप वो लोग हैं कि आप नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में पीस आ जाए। हमने कहा वो लोग नहीं, हम की पीस के लिए ये कौन से कोशिश करते हैं। लेकिन हमने देखा अभी इंटरनेशनल हमारे कॉलीग्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे कि जो अफगानिस्तान के साथ बहुत मदद, ये 20 साल में मदद की थे, उन्होंने ये कहा, कहते थे कि नहीं अफगानिस्तान में पीस आ जाए, ऐसा आ जाए। ये पॉइंट है कि मत छोड़ो अफगानिस्तान को, हमारे लिए सिचुएशन बुरा है, सिचुएशन ठीक कर दो कि हम अपनी कंट्री में जाएंगे। दूसरा बात ये है कि अगर नो और आपके पास दिलचस्पी नहीं है, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास अफगानिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान के वो लोग उसकी जान खतरे में है, उनको निकाल दिए। अब वो लोग जो पहले गवर्नमेंट में थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, बहुत ज्यादा लोग वो लोग हैं कि अपने घर में नहीं है जी। अपनी जगह चेंज करते हैं। आपने बताया कि किस तरह से जो गवर्नमेंट के साथ थे या जो यूएस फोर्सेस की हेल्प कर रहे थे वो उनको एब्डक्ट किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि चुन चुन कर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, उनके रिलेटिव्स को मारा जा रहा है। आपने कहा 20 साल में जो मेहनत की गई, आप पार्लियामेंट में जाती थी, उस पार्लियामेंट को बनाने में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत बड़ा था। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उस पार्लियामेंट में बैठती थी, लेकिन अब उस पार्लियामेंट में टेररिस्ट बैठेंगे। ये इसे कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी? मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन लोगों ने बहुत मदद की, ऐसी ही पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया कि बेमिसाल है। हम शुक्रिया करते हैं। हम ये चाहते थे कि अगर गवर्नमेंट चेंज होगा, हम आने वाले पार्लियामेंट में ना होगी, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में ना होगी, लेकिन हम लोगों के अच्छाई चाहते थे कि पीस आ जाए। गवर्नमेंट अगर चेंज हुआ हम और काम करेंगे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट, हमारे जो 20 साल वो मेहनत हुआ वो जगह पर रही है। लेकिन सब फोटो शेयर हुआ है अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की बिल्डिंग के, कि वहाँ पे लोग तालिबान असलह के साथ वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं और जोक करते हैं। वहाँ पे जो वो कार्ड्स है, रेड, ग्रीन और वाइट, जो हमें कानून के फैसले में और डिफरेंट फैसले में ऊंचा करते थे, वही कार्ड को बिल्कुल जोक से यूज़ करते हैं। वो सब वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया में सब लोग देखा है। मैं ये नहीं सोचती थी, मैं ये सोचती थी कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट चेंज होता है, क्योंकि पीस आता है, पीस में बायत हम कुर्बानी देंगे। कुर्बानी शायद ये होगा कि
पीस के वो प्रोसेस जो दोनों तरफ के होते हैं, शायद एक ही रिक्वेस्ट या एक ही ख़ास ये होगा कि हम वो लोग जो पहले यानी वो गवर्नमेंट में अभी है आने वाले हम नए लोगों को चाहते हैं। ओके, अगर अफगानिस्तान में पीस आता था, अभी भी पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर के पता नहीं है कि कैसे हालात है। मैंने सिर्फ एयरपोर्ट को देखा, वो क्लीन एयरपोर्ट, वो बनना हुआ एयरपोर्ट के था। मैंने उस रात को एयरपोर्ट को देखा कि बिल्कुल उसकी चेंज हुआ था। इतने खराब हुआ था कि मैं आंसू बही, मेरे आंसू ऐसे ही आ गई कि क्यों। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंट हो, क्यों आप वो जो अफगानिस्तान में बनना हुआ है वो लोगों का है। वो प्रेसिडेंट गनी का नहीं था, वो प्रेसिडेंट करज़ई का नहीं था, वो पार्लियामेंट के मेंबर के नहीं था, या कोई वो लोगों के है। लोगों के देश को मत खराब करो, जो कुछ बना है आगे चलो। लेकिन ऐसे ही नहीं है। शायद पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर कुछ हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं बताया। शायद वो बिल्डिंग जो थे वहीं पे यहाँ टूरिस्ट जो वो असलहे के साथ अंदर हो चुके थे, कुछ किया हुआ, लेकिन आने वाले में पता चल जाएगा। मैं आपसे वुमेन राइट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, जो कि क्योंकि जो वीडियोस हम देख रहे हैं या जो रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं, जुल्मों की बात हो रही है, कई तरह के दावे हैं, डरावनी तस्वीरें हैं। आप क्या देख और सुन रही हैं? आपसे जुड़े हुए लोग अब भी अफगानिस्तान में हैं, किस तरह की जातियां, क्योंकि महिला अधिकारों की बात इस वक्त सबसे ज्यादा की जा रही है। ठीक है, एक बात कहूंगी फिर अफगानिस्तान की मीडिया, एक बात अभी पे हमें याद आया कि पहले मीडिया नहीं है। वो पहले जो कुछ देते मीडिया में, अभी कुछ सब सांसोर है। उस सांसोर में भी सिर्फ न्यूज़ के सेक्शन में वोमेंस है, और वो भी और वो जो गवर्नमेंट के मीडिया नहीं है। गवर्नमेंट की मीडिया जो नेशनल टीवी है, वहीं पे वोमेंस को या ख़वातीन को इजाज़त नहीं मिला कि अपने काम पर चल जाए। वोमेंस के हालात या वोमेन राइट्स अफ़गानिस्तान में, मैं सोचती हूँ कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान से जो वो मदद अफ़गानिस्तान से आने वाले के लिए करते हैं, कोई गारंटी ना ले, अफ़गानिस्तान 100 साल पहले हो सकते 20 साल पहले जो तालिबान के दौरान थे, पहले जाए। वोमेन अभी तो एक ही वो वोमेन सब अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा टाइम हुआ कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई है, फाइट है। यही पे वो वोमेंस भी है कि बाहर काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी लाते हैं। उनके कोई मर्द घर में नहीं है, मजबूर है। अगर वो वोमेन या वो ख़वातीन काम ना करे, उनके बच्चे के क्या होगा? या वो ख़वातीन के वोमेन राइट एक्टिविटीज़ थे, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ थे, पॉलिटिकल में थे, उनकी जान ख़तरे में है। और तालिबान, आपने रिपोर्ट को हमने भी कहा, आमने भी कहा कि वो रिपोर्ट जो शेयर होता है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, ये सीरियस है। फिर भी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है? इंटरनेशनल कम्युनिटी 20 साल पहले जब अफ़गानिस्तान में आया, उनने वो मदद जो की, उनके एक बहुत मुहिम इम्पॉर्टेंट मसला वोमेन राइट्स थे कि वोमेन राइट्स के लिए काम हो जाए। काम हुआ, लेकिन अभी कोई भी नहीं देखता कि क्या हुआ। फिर ये तो सब बर्बाद होता है। फिर अभी भी चांस है, अभी भी हमारे पास चांस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं ये बेनती करती हूँ कि तालिबान से अपने वो मदद जो अफ़गानिस्तान से करते हैं, उसकी मुकाबल
तालिबान से वुमेन राइट गैर मुस्लिम लोगों की और लोगों की। यहाँ पे अफगानिस्तान की मुश्किल अलग गैर मुस्लिम लोग नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम लोगों के बहुत तालिबान के साथ प्रॉब्लम्स है। इसलिए ये अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मौके पर अफगानिस्तान को अलग छोड़ दे, अफगानिस्तान फिर नहीं बनेगा। अफगानिस्तान में फाइट होगा, अफगानिस्तान के फाइट के आग पूरी दुनिया पे चलेगी। इसी अभी भी टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनारकली कौर, हुनरयार सांसद अफगानिस्तान से। आपकी आवाज़ का दर्द भी मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शकों ने महसूस किया होगा, और आपने जो अपील की है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और आपने जिस तरह से कहा कि भारत और भारत सरकार एक साथ खड़ी हुई है अफगानी लोगों के, वो आवाज़ भी एक बार फिर से सरकार तक जाएगी। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी जारी है, और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों की सुरक्षा, साथ ही उन्हें भारत लाने की कोशिशें भी लगातार तेज होते हुए, जिसके बाद सियासत भी हो रही है लगातार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के उस बयान के बाद खास तौर से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सीएए है जिससे न्याय मिल पाएगा इन्हें, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि क्या पीड़ित सिर्फ हिंदू और सिख हैं, मुसलमान नहीं हैं। और वहीं ओवैसी हैं जो सर्वदलीय बैठक में ना बुलाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, पुनीत सिंह चंदौक हमारे साथ हैं। सबसे पहले पुनीत जी, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर अनारकली कौर हुनरयार से बात की, आपके पास जो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, आपकी जो लोगों से बात हो रही है, वो आपको क्या बता रहे हैं काबुल के मौजूदा हालात के बारे में, और सिर्फ काबुल ही नहीं, अफगानिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस के बारे में भी? जी, इस समय काबुल के अलावा जो और अफ़गानिस्तान के और प्रांत हैं, उनके अंदर सब जगह इस समय दहशत का माहौल है। तालिबान ने 15 अगस्त पे कब्ज़ा करने के बाद, अफ़गानिस्तान की राजधानी पे कब्ज़ा करने के बाद अभी तक कोई सरकार का गठित तौर पे वहाँ पे ऐलान नहीं हुआ है, और इसके मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी उग्रवादी संगठन और आतंकवादी संगठन खुलेआम अफ़गानिस्तान में घूमना शुरू हो गए हैं। और इस समय मेरे को लगातार अफ़गानिस्तान से, ख़ास तौर से काबुल में बसी हुई भारतीय मूल की अफ़गान हिंदू सिख संगत के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, जिनको जल्द से जल्द भारत वापसी करनी है। और इसके अलावा भी कुछ उन लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं जो वहाँ पे भारतीय नागरिक हैं, जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट में वहाँ पे गए हुए थे, काफ़ी अन्य कार्य करने के लिए गए हुए थे। और इसके मद्देनज़र देखते हुए इस समय जो हालात हैं, एक खौफ का माहौल बना हुआ है तालिबान के आने के बाद। किसी को पता नहीं है अगले मिनट पे क्या होएगा। लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जब जाते हैं बेताब फायरिंग हो रही है, वो तस्वीरें तो सर हम मासूम लोगों के ऊपर आतंकियों की तरह गोलियां चल रही हैं। जी, आपके साथ कितने भारतीय या कितने लोग भारत आना चाहते हैं, वो संपर्क में हैं? ये कोई नंबर आप दे पाएंगे इससे जुड़ा हुआ? जी 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 जी, इस समय मैं आपको बताऊंगा, हमारे करीब जो संपर्क में भारतीय विश्व मंच के संपर्क में करीबन 200 से ऊपर भारतीयों ने संपर्क किया था। और जैसा ही आपको पता है, भारत सरकार द्वारा बहुत उच्च कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय में एक अफगानिस्तान सेल का गठन किया गया है, जहां पे विदेश मंत्रालय के अधिकारी अभी तक 100 से ऊपर भारतीयों को लाया जा चुका है वतन, और 77 अफगान हिंदू सिख्स को वतन वापसी करा चुके हैं। ठीक 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 ठीक। हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। गिरिराज गर्ग जी, आपसे सवाल ये है सर, एक तरफ आपने सुना, अभी आपने डॉक्टर अनारकली को भी सुना, उन्होंने दर्द बयां किया, अभी आपने पुनीत सिंह चंदौक को भी सुना, लोग कितने परेशान हैं, किसी भी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। सर, इसमें भी कांग्रेस पार्टी, संकट में भी कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही, कह रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए बयानबाजी हो रही है। सर, कम से कम संकट में तो बख्श दीजिए सर। देखिए, संकट का समय जो है वो हिंदुस्तान हमेशा जो है सत्य, अहिंसा, मानवता को आगे रख के चला है, विश्व में शांति के प्रयास किए हैं। अफगानिस्तान की जो स्थिति अभी माननीय सांसद ने बताई, जो पीड़ा, जो दर्द उन्होंने बयां किया, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि मानवता के नाते इसमें जो अभी आपने बार बार जो कहा हिंदू सिख, दूसरे समुदाय के अगर लोग वहां हैं तो उनको भी हमें जो है सुरक्षा देनी चाहिए, उनको भी लिफ्ट करना चाहिए। ये देश जो है, ये देश किसी
पर्टिकुलर धर्म, जाति, समुदाय का नहीं है, ये सभी का देश है और मानवता के नाते इस देश को आजाद कराने में सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भारत का हमेशा मूल मंत्र रहा है कि मानवता को आगे रख के हम शांति कायम करें, पूरे विश्व के अंदर हम जो है वो कम से कम जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ें और उसके अंदर केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। गिरिराज जी, क्या भारत में, गिरिराज जी मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, अफगानिस्तान से क्या भारत सरकार ने धर्म के आधार पर वीजा की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है? आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे? नहीं, एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन बार बार हिंदू सिख के बाद आप ये कहिए ना कि जो भारत का जितने आदमी हुआ है अफगानिस्तान में, हम उन जितने सबको हमलावर हुए सब तथ्य कराएंगे। पे बात कीजिए मेरे साथ जरा सा। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि भारत की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी गई रिलीजन देखकर? नहीं, आप मेरे से जो कर रही हैं क्वेश्चन, आप सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछिए ना ये बात। सर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगी, सरकार से क्या सवाल पूछना है वो मुझे पता है, मैं वो भी पूछूंगी। आप पहले, मैं आपसे जो फैक्ट जानना चाह रही हूँ वो ये है, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ सर। आपको मेरे साथ एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मुझे बताइए क्या भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने धर्म के आधार पर किसी की एप्लीकेशन, किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है सर? नहीं, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट ना किया, नहीं किया, मेरी जानकारी में नहीं है। सर पॉलिटिक्स मत कीजिए, यही कहना चाह रही थी, तथ्यों के बिना पॉलिटिक्स मत कीजिए, यही कहना चाह रही थी। प्रेम शुक्ला जी, उसको जो है ना, प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले जी सर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीए जो है वो, जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें जवाब है सर, लेकिन जो आपके क्रिटिक्स हैं वो दो सवाल पूछ रहे हैं। आपकी क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि जो सीए है उसकी कट ऑफ डेट क्या थी सर, और जो सीए था वो तो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के लिए था ना सर, तो इसमें सीए को क्यों ले आए? देखिए, सीए एक प्रकार का जो है, किस तरह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तमाम हमारे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों में जो इस्लामिक गणराज्य खुद को घोषित करते हैं, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न के कारण उत्पीड़ित होकर जो भारत लोग आए थे 2014 के पहले जो चले आए थे, उन सारे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान सीए में है। अब क्यों लोग भाग कर आते हैं? अफगानिस्तान की आज जो परिस्थितियां हैं, अफगानिस्तान की परिस्थितियों में सबसे अधिक खतरे में कौन है? तो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है। तो उस अल्पसंख्यक समुदाय को हम भारत में शरण क्यों अलग से देना चाहते हैं? ये जो सीए का विरोध कर रहे थे उनको ये जवाब मिल गया, एक बात। दूसरी बात, जो बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्या हम मुसलमानों को शरण देने की बात की जा रही है, तो साहब 38 मिलियन जो है नागरिक अफगानिस्तान के हैं। क्या 38 मिलियन के 38 मिलियन को भारत शरण दे सकता है? तो नहीं शरण दे सकता है। ऐसे में भाई 53 देश जो हैं वो मुस्लिम बहुल देश है या मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्वयं को घोषित करते हैं, और सब अगल बगल में अफगानिस्तान के स्थित है। तो क्या उन देशों में शरण लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है? क्या उन देशों को शरण देने की उनकी नीति नहीं है? तो ऐसे में आप सारा ओनस भारत पर डाल देना कि कहीं पर भी वैश्विक समस्या हो, म्यांमार से रोहिंग्या भागे तो भारत नहीं शरण देनी चाहिए, अफगानिस्तान से अफगान मुसलमान भागे तो भारत नहीं शरण देनी चाहिए, बांग्लादेश से मुसलमान भागे तो भारत नहीं शरण देनी चाहिए। ये कौन सा नियम बना दिया है भाई? ये कौन सी अपेक्षा पाल रखी? हाँ, जो मुसलमान सचमुच के वहां पीड़ित हैं वो वीजा अप्लाई करेंगे, केस टू केस बेसिस पर उनको भी वीजा दिया जा सकता है। ये ऑलरेडी जो है भारत ने सुनिश्चित किया हुआ है। तो ऐसे में सारा अफगानिस्तान की समस्या में समाधान करने का ओनर सिर्फ भारत पर है क्या? तो नहीं है। लेकिन हिंदुओं और सिखों के लिए भारत के अलावा और कोई सुरक्षित देश है तो नहीं है। 2014 से पहले, तो सर फिर 2014 से पहले कट ऑफ डेट आपने बताई ना सर, जो मेरा आपसे सवाल था, तो फिर उसे मौजूदा क्राइसिस में कैसे इंप्लीमेंट किया, उसको किस तरह से लाया जा रहा है या उसको किस तरह से लिंक किया जा रहा है? इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा मौजूदा, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। लेकिन 2014 के पहले हमने क्यों दिया, उसका ये जस्टिफिकेशन है। हाँ सर, तो जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन क्या वो अप्लाई होता है यहाँ पर, वो अपने आप में एक दूसरा सवाल है। उसका जस्टिफिकेशन है सर, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन क्या वो अप्लाई हो रहा है, वो अपने आप में एक सवाल है जिसे लेकर आपके क्रिटिक्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और वही सवाल मैंने पूछा। सर, जस्टिफिकेशन और उसके एप्लीकेशन में अंतर है ना सर, उसके एप्लीकेशन में और जस्टिफिकेशन में अंतर है। गिरिराज गर्ग जी, हाँ, तो जस्टिफिकेशन ही दिया है उन्होंने, एप्लीकेशन सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है कि कथने कुछ है, करने कुछ है। मन में पाप रख के काम करते हैं।
ये फेयरनेस जो है और कथनी बिल्कुल दोनों एक ही है जी। उससे काम आपका नहीं करते संकट है ये। श्रीमती सोनिया गांधी जैसे जो अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुसलमानों का ही सारे संसाधनों पर अधिकार है, इस तरह से हम इस्लामी राजनीति नहीं स्वीकार सकते ना। तो गंगा मियां इस तरह से हम लोग कर नहीं सकते ना, ये देश है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये आप जो बात कर रहे हैं गंगा मियां सिर्फ मुसलमानों का ही देश है और इस देश के संसाधनों का सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। इस तरह की अंधभक्ति मुसलमानों की आप भी कर सकते हैं। देश को आजाद कराने में सबकी भूमिका थी। किसका? हमारी भूमिका थी, सोनिया गांधी के बाप की भूमिका थी, हमारे बाप दादाओं की भूमिका थी, श्रीमती एंटोनियो मायनो के बाप दादा की भूमिका नहीं थी। एंटोनियो मायनो जो है उनके बाप दादाओं ने नहीं आजाद कराया, वो इटली में मुसोलिनी के साथ। गिरिराज गर्ग जी और प्रेम शुक्ला जी, और हमें निजी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब बैठे हैं तो थोड़ा सा भाषा पर संयम और तार्किक तौर पर बात हो, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। चलिए अचल मल्होत्रा, इस समय अफगानिस्तान में जो हालात हैं सर, ठीक सर प्लीज, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, सीमित है सर। इस समय अफगानिस्तान में जो हालात हैं और एक तरफ दूसरी तरफ हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हमने ये भी सुना डॉक्टर अनारकली कौर होनरियार को भारत सरकार की तारीफ करते हुए, लेकिन जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखते हैं तो ऐसे लगता है कि भारत की कोई भी स्ट्रैटेजी जैसे सही नहीं है। भारत के लिए मूविंग ऑनवर्ड्स क्या रास्ते हैं? नहीं आदित्य, देखिए ये परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान। हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ, जो इंडियंस हैं वो वहाँ हैं, सिख हैं और दूसरे लोग हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है उन्हें यथाशक्ति जितना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो हमारे देश के नागरिक हैं वो तो हमारी 100% लाइबिलिटी, हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें उन्हें वापस लेके आए। उसके ओवर एंड अबाउट जितनी हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है या जितनी हमारी ऑपरेशनल लिमिटेशंस है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने अमेरिकन के साथ मिलकर, अमेरिकन ने उसे इस्तेमाल करना है, दूसरी देशों के लिए भी इस्तेमाल करना है। वहाँ एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कितने हवाई जहाज आ सकते हैं, और हमारे विदेश मंत्री जाके अपने काउंटर पार्ट से मिलकर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है, अपने लिए एक स्लॉट्स जो है अलॉट कराए हैं। तो जो हमारी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से हम लेके आएंगे, और सिक्योरिटी हमारा सबसे बड़ा कंसिडरेशन रहेगा। एक बार जो आने के बाद जो नॉन इंडियंस हैं उनको बाद में इंडियन, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसके अंदर जो प्रोविजंस है उसमें अगर कोई देनी है, किसी को नहीं देनी है, हो सकता है हालात सुधर जाए, वो वापस चले जाए, किसी दूसरे देश चले जाए, तो इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लैरिटी है। सीएए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था 2014 से पहले वाले लोगों के लिए, उसी पे लागू होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। केस बाय केस देखा जाएगा। ठीक सर, मेरे पास समय कम है सर, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। एक कमेंट रविंद्र सचदेव आपका। या श्योर, जो अचल जी बात कह रहे हैं उसी को क्विकली मैं एडवांस करता हूं। देखिए, पहली बात, एनी इंडियन सिटीजन राइट नाउ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, जू, व्हाटएवर, जो इस समय अफगानिस्तान पे हो, भारत की सरकार उसे वापस ला रही है। एनी इंडियन सिटीजन राइट। अब दूसरी बात जहां ये डिबेट आ जाती है उसमें आई थिंक गवर्नमेंट की कुछ कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप है। बात वो है कि अफगान सिटीजन जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, मे बी जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, जो कि इंडिया से लिंक्ड है रिलीजन ही के, उनको लाना हमारी फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑप्शन बन जाती है। पहले हम सिटीजन निकाल लें, उसके बाद आई थिंक कंफ्यूजन जो एक रियली आ रही है वो ये है कि कुछ क्या ऐसे मुस्लिम हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए और अफगानिस्तान जाके सेटल हो गए और अफगान सिटीजन बन गए, राइट, जो इंडियन ओरिजिन के माने जाएं, तो वो भी हमारा आई थिंक दायित्व बन जाता है, एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है, जो वंस अपॉन अ टाइम इंडिया से गए मुस्लिम्स और वहां सिटीजन बन गए। अब हम सारे अफगानिस्तान के सिटीजन को तो ला नहीं सकते, मुस्लिम्स को, अगर वो आधी जनता का हमें ले जाओ, बट यस, जो इंडिया रूटेड है, इंडियन ओरिजिन के हैं, देखिए हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट तक क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमारे यहां से ही है, राइट। अब मुस्लिम्स में भी आई वुड से बहुत होंगे, हो सकता है कुछ होंगे जो यहां से गए होंगे और वहां के सिटीजन बन गए हैं और वो इंडिया से शरण मांगते हैं। तो आई थिंक ये जो ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी है उसमें उस तरह के मुस्लिम्स पे अगर जो डिबेट हो रही है वो डेफिनेटली हमें अटेंशन पे करना चाहिए। बट यस, नॉट ऑल मुस्लिम्स, एज ए सेड, मुस्लिम्स के लिए बड़ी सारी होम कंट्रीज हैं व्हिच कैन होस्ट देम, बट इंडियन ओरिजिन जो भी है वहां पे, उनके लिए इंडिया शुड ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू ब्रिंग देम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ।
बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सिंह चंदोक, प्रेम शुक्ला, अचल मल्होत्रा, गिरिराज गर्ग और रविंद्र सचदेव अपने कमेंट्स हमारे इस डिस्कशन में शेयर करने के लिए और इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं 26 अगस्त को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही खफा दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें क्यों नहीं न्योता भेजा गया। तो प्रेम शुक्ला जी, आपको उसे एड्रेस करने की जरूरत है। हमारे इस डिस्कशन में फिलहाल वक्त इतना ही है, जल्द लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.